नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर ऑफिस वर्क होता है या कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं, जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं, नवरात्रि में कोई बात नहीं दोस्तों, बस ये एक काम आपको जरूर कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे भी आपको अधिक बढ़ करके फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी कोई नहीं बताने वाला। आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा, तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। चलिए, समय ना रहते हुए मैं आप लोगों को जानकारी बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपने दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है, तो उसमें लिखा होगा, आपने देखा होगा, न कवच नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम न सूक्त नापी ध्यानम च न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रान दुर्गा पाठ फलन लभेत अति गुह्यत्र देवी देवानांपि दुर्लभम। अर्थात भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि ना कवच की जरूरत है, ना किसी भी प्रकार का कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है, तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं, माता रानी के लिए आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, वो चाहते हैं आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सरकारी नौकरी हेतु पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, शनि दोष, कर्ज का दोष, गरीबों का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, तो वो सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए, तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नवदुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है दोस्तों, केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर एक दिन अगर आप जो है नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल आप जो है बैठ करके जप लेते हैं, तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग समर्थ है, ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैं कल की भी वीडियो में बताया हूं। अब कन्या पूजन का बेनिफिट क्या है, तो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखा है, और कई सारे हमारे देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है, उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, और जो कन्या होती है
नवरात्रि के समय में ये साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती है। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है, सब बताऊंगा। दोस्तों, दूसरी जानकारी बता रहा हूं। यह जानकारी आपकी जिंदगी में बाहर लाएगी, आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल साधारण से विधि बताते हैं, जिसमें आप सभी दर्शकों का कल्याण छुपा होता है। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगा। कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है, किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं। यह पुष्प वहां पर उपस्थित जो देवी देवता हैं, मंदिर में जो रहने वाले जो देवी देवता हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ा दे शिव मंदिर में जाकर के, तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वो जाकर के देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, उनके समीप में जाकर के लगाता है, तो अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। ना इसमें आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है। बस आप जो है कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार हमेशा हरियाली रहता है और ये हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है, ये देवी माँ का श्रृंगार कहा गया है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का पौधा सफेद कलर का अगर कनेर है, तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है। धर्म शास्त्रों में तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहते हो तो गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल का फूल का पौधा लगता है, तो हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ, ये मैं कोई हवा में हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमाणित बात कर रहा हूँ। धर्म शास्त्रों में भी लिखा है, आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का पुष्प माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरोकर के 21 की संख्या में 11 की संख्या में चढ़ा दी जाए, तो उस व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते हैं। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि के किसी भी दिन, एक दिन 21 माला पिरोकर के माला बनाकर के माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या ना रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना, तो ऐसा कहा गया है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं
और ये फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ना शुरू हो जाते हैं तो माता रानी आजीवन आपकी बिल्कुल ही मदद करेंगे, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देंगी और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। देखिए, हमने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि कन्या पूजन 2023 में कब है और क्या है। शुभ मुहूर्त आइए जानते हैं, लेकिन याद रहे कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना, नहीं तो उल्टा आप बर्बाद हो जाओगे। जानिए कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, और क्या उपहार देना चाहिए और कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर और इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वही 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का।